नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख से कांग्रेस की सांसें अटकी हुई हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल इसके पीछे कहानी है और यह कहानी बड़ा ही दिलचस्प है। आपको यह पता है कि अभी राज्यसभा के चुनाव होने हैं। 18 जून इसकी तारीख है और कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। यहां पर बात हम झारखंड की कर रहे हैं। झारखंड से भी 2 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए जाने हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है। कांग्रेस की तरफ से उनका नाम प्रणव झा है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार का नाम अब तक सामने नहीं आया है और ये कहा जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो झामुमो से हो सकते हैं। क्योंकि आपको यह पता है कि झारखंड में कांग्रेस और झामुमो गठबंधन में है और झामुमो झारखंड में कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में है। यानी कि झामुमो के गठबंधन में कांग्रेस है, ना कि कांग्रेस के गठबंधन में झामुमो है। तो वहां पर झामुमो की सहमति होना सबसे अहम है। अब ये जो प्रणव झा जिनको कैंडिडेट बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, इनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ना ही झामुमो इस पर मुहर लगाया है अब तक और ना ही झामुमो ने अपना कोई कैंडिडेट अब क्या अनाउंस किया है। तो अब कांग्रेस की सांसें इसलिए अटकी हुई हैं क्योंकि ना ही सहमति जताई है प्रणव झा के नाम पर और ना ही अपना कैंडिडेट उतारा है। अब इसमें तीसरा पक्ष भी एक है और वो कौन सा पक्ष है और क्या कुछ जो है मामला वहां पर फंसा हुआ है, किस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा ये मामला जो है वो बड़ा ही पेचीदा हो गया है, यही हम समझेंगे हमारे सहयोगी केशव झा से। केशव, क्या लगता है आपको कि अभी जो मैंने शुरुआत में कही कि क्यों आखिर कांग्रेस की जो सांसें हैं वो झारखंड में अटकी हुई हैं? देखिए, कांग्रेस की सांसें पूरे देश में अटके हुई हैं। जहां पे राज्यसभा चुनाव का समझिए कि होता है और जहां पे लगता है कि थोड़े से आंकड़े डबाडोल होंगे, वहां पे उसके लिए परेशानी हो जाती है। यहाँ पे झारखंड में मामला इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि कांग्रेस वहां पे एक छोटे भाई की भूमिका में है। आपने बखूबी कहा कि ये जेएमएम के मंशा पे है, उनकी मर्जी पे है कि कांग्रेस उनकी गठबंधन में रहे या ना रहे। ऑल्दो कांग्रेस ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो करती है, लेकिन उसका हाल क्या हुआ तमिलनाडु में आपने देख लिया कि कैसे कांग्रेस ने डीएमके को धोखा देते हुए राजनीतिक तौर पे टीवीके के समर्थन कर दिया। उससे हैरान थे हेमंत सोरेन। उससे उनको भी थोड़ा सा धक्का लगा है कि कांग्रेस ऐसा भी कर सकती है। उसने वहां पे खेल थोड़ा गठबंधन का कांग्रेस के साथ रिश्तों को बिगाड़ा है, इसलिए थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं हेमंत सोरेन और थोड़ा बता रहे हैं कि कौन बड़े भाई की भूमिका में है, किसकी यहाँ पे चलती है, तुमको तो दब के रहना पड़ेगा। जहां तक आंकड़ों की बात है, आपने बखूबी समझाया कि कैसे वहां पे कांग्रेस के लिए एक सीट निकालना भी मुश्किल हो रहा है। आपको पता है कि 80 सदस्यीय 81 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत होती है। 2 सीट के लिए चुनाव होना है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि अगर दोनों गठबंधन सहमति से चुनाव लड़ता है, एकजुट होकर चुनाव लड़ता है, दोनों सीट निकाला जा सकता है। कांग्रेस ने सचिव जो है उनके प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको कि जिताने के लिए हेमंत सोरेन की मर्जी भी और वोट भी चाहिए। एक दूसरा मतलब ये भी कि मुहर भी लगा दें कि ये हमारा उम्मीदवार है, गठबंधन का उम्मीदवार है। एक उस पे भी मुहर अभी तक नहीं लग पाई है, ऑल्दो बैठकों का दौर जारी है। दूसरे उम्मीदवार के तौर पे मैं न्यूज एक्सप्रेस के दर्शकों को बताता चलूं कि बैजनाथ महतो के नाम का ऐलान किया जा रहा है और इस बात पे भी सहमति बनती जा रही है कि वही उम्मीदवार होंगे जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, वो जेएमएम के कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी जीत पक्की है क्योंकि 28 विधायकों की जरूरत होती है, 28 जेएमएम के सदस्य हैं। 28 34 है, उसमें 28 समझिए उनको मिल जाएगा। उसके अलावा ये बताऊं कि दूसरे तरीके से अगर कांग्रेस को जिताना है तो उसको 12 और सदस्यों की जरूरत होगी, जिसके तहत समझिए कि कांग्रेस के जो जेएमएम के बचे 6 विधायक उसके भी समर्थन की जरूरत है। और हरी झंडी जब देंगे हेमंत सोरेन, तब जाकर के आरजेडी जो है या दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनके विधायक भी उनको समर्थन करेंगे। एक जयराम महतो बचते हैं, वो किसी भी गठबंधन का पार्ट नहीं है। अब बचे हैं असली खेल, यहाँ शुरू होता है आज कि इन दोनों के अलावा मामला वहां फंस रहा है क्योंकि पता है कांग्रेस के पास अपने नंबर्स नहीं है। उनके कैंडिडेट ज्यादा वहां पे समझिए कि कह सकते खतरनाक स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के जो गौरव वल्लभ है उन्होंने भी पर्चा खरीदा है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे, लेकिन उन्होंने भी पर्चा एक तरीके से खरीद लिया, भरा नहीं है। एक
दूसरा जो मशहूर उद्योगपति है परिमल नाथवानी, पहले भी इंडिपेंडेंट रूप से राज्यसभा जा चुके हैं, उनका एक बड़ा नाम है, उनकी हर दल में एक पहुंच है। शनिवार को उनकी जेएमएम अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी हुई है, ये भी बड़ी बात है, इसलिए भी कांग्रेस की साथ से वहां भी अटकी हुई है। तीसरे हैं एक साई रेड्डी करके हैं, अब मैं नाम अगर पढ़ पाऊं उनका, कांग्रेस वाईएसआर कांग्रेस के नेता है विजय साई रेड्डी, उन्होंने भी नामांकन का पर्चा जो है खरीदा है। तो इसने एक तरीके से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि अगर परिमल नाथवानी और बीजेपी इस मैदान में उतरती है तो क्रॉस वोटिंग हो सकता है, बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। एनडीए के पास 24 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी चाहते हैं कि कम से कम कैसे भी खेला करके जिता ले। तो ये खेल वहां पे हो रहा है। असल मुकाबला वहां पे जेएमएम के साथ जो कांग्रेस में फंसा है, तमिलनाडु चुनाव के बाद फंसा है। आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा नियाज की बीजेपी की लहर थी, जब लहर तो नहीं कह सकते लेकिन मुश्किल चुनाव होते हुए भी बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव जीता, महाराष्ट्र का चुनाव जीता, जम्मू कश्मीर में भी जम्मू वाले रीजन उसका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। लेकिन समझिए कि यहाँ पे चुनाव हार गई झारखंड में, जो कि लग रहा था कि निकाल लेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर होता है, लेकिन निकाल लेगी। और वहां पे एक आदिवासी वाला मामला फंसा था, शिबू सोरेन के स्वास्थ्य का मसला था, इन सब के बावजूद जो है जीत गई जेएमएम। लेकिन कांग्रेस ने तमिलनाडु में जो किया है उसके बाद अब लगता है कि वो थोड़ा सा बता रहे हैं कि बड़ा भाई कौन है और किसको दब कर रहना चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात यही है, और जो कुछ भी केशव ने समझाया वो उसमें एक लॉजिकल फैक्ट भी है कि क्यों मामला ये पूरा फंसा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, ये इन 5 राज्यों में 7 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, जिनमें से कांग्रेस ने सभी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक से जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और मंसूर अली खां हैं और पवन खेड़ा हैं, और झारखंड से प्रणव झा, मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन है, राजस्थान से नीरज डांगी हैं, और तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। लेकिन मामला यहाँ पर जो फंसता हुआ दिख रहा है वो झारखंड में है कि झारखंड में झामुमो की सहमति बहुत ज़रूरी है, और अब इसलिए झारखंड में कांग्रेस की सांसें इसलिए अब तक अटकी हुई है, और वो हेमंत सोरेन के कह सकते हैं कि परमिशन या सहमति के इंतजार कर रहे हैं, उनके मुहर का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।